हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे दिनांक 21/4/2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है, जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गंगोत्री धाम का शीतकालीन पूजा स्थल है। ठीक है, करंट अफेयर्स का सवाल क्यों है, क्योंकि जो गंगोत्री धाम है कल खुलने हैं और गंगोत्री धाम की जो डोली है, गंगा माता की जो डोली है, आज वो जा चुकी है। ठीक है, कहाँ से गई है? मुखवा से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुखवा ग्राम। ठीक है, मुखवा ग्राम में इनका शीतकालीन पूजा स्थल है। शीतकाल में मुखवा में ही रहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जैसे ही जिस दिन धाम खोले जाते हैं, ठीक है, उसके पहले दिन इन्हें इनके शीतकालीन पूजा स्थल से मुखवा से यानी कि गंगोत्री धाम को ले जाया जाता है। ठीक है, तो देखो, अक्षय तृतीया क्वेश्चन बनेगा किस तिथि को। ठीक है, अक्षय तृतीया को खुलते हैं कपाट यमुनोत्री और गंगोत्री दोनों को ही। ठीक है, जो यमुनोत्री हैं उनकी जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो है खरसाली। खरसाली, और ये उसी दिन, ठीक है, जैसे कल कपाट खुलने 22 को, तो 22 को ही इनकी डोली जाएगी। लेकिन जो गंगोत्री धाम है इनका मुखवा में है। ठीक है, और ये 21 को इनकी यानी कि आज इनकी डोली गई है। तो ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया को कपाट खुलते हैं प्रतिवर्ष गंगोत्री और यमुनोत्री के। ठीक है, और दोनों का शीतकालीन स्थल कौन सा है? यमुनोत्री का खरसाली, गंगोत्री का मुखवा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा तीनों फैक्ट। इसके अलावा देखो, केदारनाथ जी का जो शीतकालीन पूजा स्थल है वो कौन सा है? ऊखीमठ। ठीक है, ऊखीमठ उनकी डोली भी प्रस्थान कर चुकी है, जो कि 25 तारीख को केदारनाथ पहुंचेगी और 25 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। तो कभी कभी तिथि पूछ ले जाती है, केदारनाथ इत्यादि के कपाट खोले जाने की तिथि भी कभी कभी एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो चार धाम यात्रा जो कि उत्तराखंड की पर्यटन की दृष्टि से और धर्म जो धार्मिक चीजें हैं उसकी दृष्टि से, ठीक है, दोनों दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, अगला देखते हैं। हाल ही में पुस्तक साइबर अकाउंटर्स का विमोचन किया गया है। यह किसके द्वारा लिखित है या फिर रचित है? ठीक है, तो पुस्तक आई है एक साइबर एनकाउंटर्स। ये किसके द्वारा लिखित है? अशोक कुमार द्वारा है या फिर ओपी मनोजा द्वारा है? ठीक है, मनोचा हो गए। ठीक है, मनोचा, ओपी मनोचा। ठीक है, ओपी मनोचा द्वारा है या फिर रमेश पोखरियाल द्वारा है, या विकल्प डी है ए व बी दोनों द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर जो सही है वो है विकल्प डी। ठीक है, अशोक कुमार और ओपी मनोचा द्वारा लिखित एक पुस्तक है। कौन सी है? साइबर एनकाउंटर्स। ठीक है, आई अशोक कुमार जो कि आईपीएस है, आईपीएस 1989 के बैच के हैं और वर्तमान में उत्तराखंड के क्या हैं? डीजीपी हैं। ठीक है, डीजीपी, उत्तराखंड के डीजीपी कौन है? अशोक कुमार है, यानी कि पुलिस महानिदेशक। और जो ओपी मनोचा है ये क्या है? पूर्व डीआरडीओ वैज्ञानिक है, डीआरडीओ में पूर्व वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि हम चर्चा करें अशोक कुमार जी की जो अन्य पुस्तकें आई हैं उसमें देखो, एक खाकी में इंसान। ठीक है, पूछी जा सकती है, खाकी में इंसान इनकी एक कृति है, खाकी में इंसान। एक और इनकी कृति है, कौन सी है उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो है देखो, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडियन, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडियन। ठीक है, ये इनकी एक अन्य कृति है। और साथ ही यदि डीजीपी की बात करें तो उत्तराखंड की 11वें डीजी हैं, डीजीपी हैं। ठीक है, 11वें डीजीपी हैं, 2020 से इस पद पर ही बने हुए हैं। तो सारे फैक्ट हमारे इसमें कवर हो गए। ठीक है, आज का जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में 3 दिवसीय वीर गब्बर सिंह मेला आयोजित होता है? ठीक है, हाल ही में हुआ है, जो कि 20 से 22 अप्रैल को आयोजित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 20 से 22 अप्रैल में ये आयोजित होता है। प्रतिवर्ष आयोजित होता है। कहाँ होता है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा, टिहरी गढ़वाल में इसका आयोजन होता है। वीर गब्बर सिंह कौन थे? वीर गब्बर सिंह ये क्या थे? एक सैनिक थे। ठीक है, कौन थे? एक सैनिक थे, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से शामिल हुए थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से शामिल हुए थे और इस विश्व युद्ध के पश्चात इनको विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? चंबा, चंबा टिहरी में पड़ता है। ठीक है, यहाँ के रहने वाले हैं और इन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है। जो सबसे पहले थे मेहरबान सिंह नेगी जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था, उसके पश्चात कौन है? देखो, वीर गब्बर सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीजें, ये फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। कहाँ पर ये मेला लगता है? चंबा टिहरी में लगता है। ठीक है, और जो गब्बर सिंह का जो जन्म दिवस है कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, यानी कि आज
मनाया जाता है। ठीक है, तो आज जो मेला है उसका महत्वपूर्ण दिवस आज है। ठीक है, कुल 3 दिवस का लगता है, प्रतिवर्ष लगता है। और यदि इस मेले की चर्चा करें तो इसे 2011 में पर्यटन मेला घोषित किया गया। ठीक है, 2011 में इसको पर्यटन मेला घोषित किया गया। ठीक है, पर्यटन मेला घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है। तो वीर गब्बर सिंह मेला किस जनपद में आयोजित होता है? टिहरी गढ़वाल के चंबा में इसका आयोजन होता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट महत्वपूर्ण है, इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग। साथ ही देखो कुछ यदि अन्य चीजें आप देखते हैं तो हाल ही में जब अभी धामी टिहरी जो दौरे पर गए थे, ठीक है, वहां पर जौनपुर क्षेत्र में कुछ स्थल पड़ते हैं। हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि ज्यादा डीप है, तो हो सकता है कभी पूछ ले। ठीक है, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। एक पड़ता है स्थल नागथात, ठीक है, नागथात। एक पड़ता है देखो मूंगाथात, ठीक है, मूंगाथात। और एक पड़ता है यहाँ पर स्थल आषाढ़ थात, ठीक है, आषाढ़ थात। इन तीनों स्थलों को, यहाँ पर जो ये 3 गांव हैं, ठीक है, इनको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। पर्यटन क्षेत्र किसके द्वारा घोषित किया गया? मुख्यमंत्री धामी के द्वारा। ठीक है, सीएम द्वारा हाल ही में जब वो टिहरी दौरे पर थे तो उस दौरान उनके द्वारा जौनपुर क्षेत्र में स्थित नागथात, मूंगाथात और आषाढ़ थात तीनों गांवों को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें 3 दिवसीय वीर गब्बर सिंह मेला टिहरी के चंबा में लगा है। ठीक है, इसके अलावा देखो साइबर इनकाउंटर्स अशोक कुमार और ओपी मनोज चाकी है। ठीक है, अशोक कुमार जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के 11वें डीजीपी हैं। और इसके अलावा जो एक पहला प्रश्न है, कौन सा स्थल गंगोत्री धाम का शीतकालीन पूजा स्थल कौन सा है? मुखवा। ठीक है, यमुनोत्री का खरसाली। और केदारनाथ का कौन सा? ऊखीमठ। और केदारनाथ जी की डोली भी आज रवाना हो चुकी है। ठीक है, तो कपाट खुलने की तिथि कब है? जो बद्रीनाथ 27 को है, ठीक है, केदारनाथ 25 को, बाकी गंगोत्री और यमुनोत्री 22 अप्रैल को। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।